गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जो नोबो में हमारी वोटिंग हो रही है आज, उसमें मैं भी नॉमिनेटेड हूँ। माय नेम रविकांत सैनी। एक्चुअली में मैं पहले वीडियो डालने वाला था, अब डाल रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों से मेरी बात भी नहीं हो पाई। तो एक्चुअली मेरा जो मकसद था कि एक एग्जांपल सेट करना कि कि कोई भी इस यूनियन में अगर 10 दिन पहले भी ज्वाइन किया है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है या कुछ भी कर सकता है, वो अपनी आवाज़ रख सकता है, जो कि मेरा मकसद ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। पर आपको एक वाइजली अपने वोट का इस्तेमाल करना है आज, और हर एक को 100% वोटिंग करनी है। आप वोट डालने जाओ उस समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ये नहीं देखना है कि आप किस इंसान को कितने दिन से जानते हो, या किसी के साथ काम किया है, या फिर कुछ पर्सनल कुछ भी कैसा हो। आपको ये देखना है कि इस यूनियन को जो इंसान आगे लेके जाएगा, जो इसको फॉरवर्ड लेके जाएगा, उस इंसान को आपने वोट करना है। और उस इंसान को वोट करने के लिए आपको ये देखना है कि आपकी आवाज़। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक बहुत बड़ी खाई हो चुकी है, जो जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअल में वो लोग प्रेशर में आके कहीं ना कहीं एक फेवरेबल पोस्टिंग किसी को दे देते हैं, पर इसमें एक उस एम्प्लॉय का नुकसान हो जाता है। वो जो मेहनत करके काम करता है, हार्ड एरिया में पोस्टेड है, उसको एक अच्छी पोस्टिंग मिलनी चाहिए, ताकि उसके जो वर्क है उसको एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। अगर उसके एक वर्क को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है तो न कि बैंक का नुकसान है, बल्कि मैनेजमेंट का भी नुकसान है। हर कोई चाहता है कि हमारा बैंक मतलब प्रॉफिट में जाए, अच्छा करे। वो तभी करेगा जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको एक्नॉलेजमेंट मिल सके। तो जो इंसान हमारी आवाज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ बढ़िया से आगे रख सके, उसको हमें आगे लेके आना है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमें सिस्टम का आई ओपनर का काम करना है। हमें उनके साथ लड़ना नहीं है, हमें ऐसा काम करना है जिससे कि उनको समझ में आए कि रियल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि वो भी ग्रोथ चाहते हैं, हम भी ग्रोथ चाहते हैं। एक एम्प्लॉय को आप इस बेस पे जज नहीं कर सकते कि एक मछली पेड़ पे चढ़ सकती है या नहीं चढ़ सकती है। ओके। और दूसरी चीज़, एक अच्छा एम्प्लॉय है, आपको इसको ऐसी भी जगह डाल दिया है जो जहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, और आप उससे बोल रहे हो कि आप यहाँ से निकाल के दिखाओ। भाई, अगर एक मुर्गे को इसलिए जज किया जा रहा है कि वो कितने अंडे देगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको देखना है कि उस एम्प्लॉय को अगर आप सही जगह पोस्टिंग दोगे तो वो आपके लिए बेहतर काम करेगा, वो बैंक के लिए बेहतर साबित होगा, और ग्रोथ में भी हिस्सेदारी बनेगी। अगर आपने किसी को फेवरेबल पोस्टिंग मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम तो आप चलो कुछ लोगों को जो ज़्यादा संख्या में आपके पास आते हैं उनके स्ट्रेस में आके आप कर देते हो, पर इवन आप भी चाहते हो बैंक की ग्रोथ हो, पर वो ग्रोथ तभी होगी जब एक सही ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसमें हमेशा एक अच्छे इंसान और जो मेहनती है, बैंक के लिए जो सोचते हैं, उनको पोस्टिंग मिले, और जो डिज़र्विंग है। दूसरे इतने सुसाइडल केस हो रहे हैं बैंकों में, लोग स्ट्रेस में मर रहे हैं क्योंकि उनको सही से कोई गाइड नहीं कर रहा है, कोई सिस्टम नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पर उस केस में भी हमारे बैंक का नुकसान हो रहा है। तो इन चीज़ों को हमें सामने रखना है। हो सकता है कि हमारी संख्या बहुत कम हो, पर हमारी बात में दम होना चाहिए, और वो दम तभी होगा चाहे एक इंसान अगर एक एक करके जुड़ेगा तो हम माइनर से मेजर में आ सकते हैं। मेरा भी यही है कि एक सही रास्ते पे हमने और सही ग्रोथ पे अपने बैंक को भी लाना है, एक एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस लाइफ से निकालना है, उसको हर तरह से सपोर्ट करना है, अच्छी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवानी है मैनेजमेंट को बोल के, ताकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, सबको पता है कि स्टाफ की समस्या हर बैंक में है। किसी बैंक में 3 है जहाँ पे 10 का काम 3 बंदे मिलकर कर रहे हैं, किसी बैंक में 4-5 एक्स्ट्रा बैठा रखे हैं, किसी ब्रांच में एक्स्ट्रा हैं। पर आप ऐसे सिस्टम बनाए कि जहाँ पे एक बार ज़्यादा वर्कलोड है वहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट कर सको, ताकि कुछ टाइम के लिए ही सही उस ब्रांच को थोड़ा रिलीफ मिल सके। तो इस तरह से एक मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि स्ट्रेस लेवल कम हो सके। और मुझे नहीं लगता कि एक स्ट्रेस एम्प्लॉई और एक अनहैप्पी एम्प्लॉई अच्छा काम कर सकता है। और ये मैनेजमेंट भी यही चाहती है कि हमारे एम्प्लॉय खुश रहें, और खुश रह के मोटिवेट रह के ही काम कर पाएंगे। तो इसके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी काफ़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है। इसके लिए हमें जो है अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना है, और दूसरी यूनियनों को 100% वोटिंग करके ये भी दिखाना है कि वोटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। और उन लोगों को भी हमें माइनर से मेजर बनाने में एक दूसरे के साथ मिलना, चाहे कोई भी जीते, इट डजेंट मैटर। पर हमें अपने जो बात है वो ज़रूर रखनी है, चाहे 5 बंदे जाके रखे, चाहे 10 बंदे जाके रखे, चाहे 20 बंदे जाके रखे। और सभी को यही बोलूँगा कि सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है
उसको आप वोट करें। दैट्स ऑल फॉर द डे, होपफुली।